Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss acid, bases and salt part 2. ठीक है, दिख ही रहा है आज का टॉपिक जो है एसिड है। आज के टॉपिक में हम लोग एसिड, इसके टाइप्स और बाकी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एसिड क्या होता है। अब तक आपके दिमाग में एक पहली डेफिनेशन चल रही थी कि जो भी चीज़ें टेस्ट में खट्टी होती हैं वो एसिड होती हैं या हो सकती हैं। ये एक अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एसिड की एक अलग प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में कोई भी ऐसा केमिकल जिसको पानी में डालने पर, पानी में डिज़ोल्व करने पर H+आयन प्रोड्यूस होते हैं उसे एसिड कहते हैं। ये एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी। ठीक, ये ठीक है। टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स पर हम आ जाएंगे। दो तरह के टाइप हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड नेचर में मिल जाते हैं ईज़िली। ठीक है, वीक होते हैं और ये हार्मफुल कम होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं। इन्हें खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। मिनरल एसिड्स थोड़े से हार्ड होते हैं, यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक एसिड को यहाँ पे समझेंगे। देखिए ऑर्गेनिक एसिड दिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। ठीक है, वही सारी चीज़ें कि ये लेस हार्मफुल होते हैं, नेचर में इजीली अवेलेबल होते हैं, खाने पीने की चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। एग्जांपल्स इनके क्या हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जो कि जब चींटी आपको काटती है, ठीक है, या नेटल लीफ स्टिंग, ठीक है, ये एक ईजी सा एसिड है। ठीक है, ईजी नहीं इसे कहेंगे, मतलब कि ये जब कभी भी आपको चींटी काटती है तो आपको पेन होता है, सही है, लेकिन ये इतना हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस एसिड की क्वांटिटी कितनी है, और चींटी की बॉडी से बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो एसिटिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है, जो विनेगर, ठीक है, सिरका, चाहे वो जामुन का हो या किसी भी फ्रूट का हो। ठीक, आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, देखो या ठीक है। सिट्रिक एसिड है, लेमन में, ऑरेंजेस में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में, ठीक है, लर्न कर लो, आराम से समझ लो। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में, ग्रेप्स में, जो खट्टे अंगूर होते हैं, अनराइप्ड ग्रेप्स। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है, टमाटर में। ठीक, ये चीज़ें, अब भाई ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये लेस हार्मफुल हुआ। एसिड हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, एसिड आपको हेल्प भी करता है। ठीक है, जब बेसिसिटी हो जाती है तब एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक, बेसिसिटी नॉट एसिडिटी। आगे बढ़ेंगे मिनरल एसिड्स में। ठीक है, ये मिनरल एसिड्स ये हार्मफुल होते हैं, ये हाईली हार्मफुल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने इसको डाइल्यूट कितना किया है। ठीक है, ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ह्यूमन स्टमक में भी पाया जाता है, बट उतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पाया जाता कि ये आपकी बॉडी को हार्म कर सके। ठीक है, डिपेंड करता है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आपका हाथ जला देगा। ठीक, नाइट्रिक एसिड इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फास्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3 एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, जिनमें से जो इन जितने भी एसिड यहाँ दिख रहे हैं इनमें से HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज। ठीक है, तो प्लीज़, और ये आपके बार बार सामने आते भी रहेंगे। ठीक है, तो ईजी है लर्न करने में। आगे बढ़ेंगे, अब एक कॉन्सेप्ट उठता है कि एक एसिड को का डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब क्या होता है। सिर्फ एसिड का ही नहीं, किसी भी केमिकल का कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब होता है कि उसमें उस केमिकल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पानी की क्वांटिटी बहुत कम होगी। और डाइल्यूट इसका ठीक अपोजिट है, पानी बहुत ज़्यादा होगा, वो केमिकल कम होगा। एसिड में भी यही चीज़ लागू होती है, ज़्यादा एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। ठीक है, डाइल्यूट में पानी ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा। जब कभी भी हम एसिड को और वाटर को मिक्स करते हैं तो उसका एक मेथड होता है, उसको ध्यान से समझिएगा। या ठीक है, इसमें हम लोग कभी भी, अगर आपके सामने एक कंटेनर में एसिड रखा है, दूसरे कंटेनर में वाटर, तो वाटर को उठा करके एसिड में डालने की गलती मत करिएगा, क्योंकि उस समय उस कंटेनर में ज़्यादा एसिड होगा। ठीक है, और जो ड्रॉप्स, जो छींटे पड़ेंगे उस वो एसिडिक होंगे तो आपको हार्म कर सकते।
तो इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डाइल्यूट एन एसिड, ठीक है। सेफ वे क्या है? सेफ वे ये है कि आप पानी में एसिड मिलाइए, क्योंकि अगर ड्रॉप्स बाहर आते भी हैं, छींटे हाथ पे पड़ते भी हैं, तो उस वाटर ड्रॉप, उस ड्रॉप में एसिड कम होगा, पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्लोली इसको स्टर भी करते जाना है, ये एक सीधा सा तरीका है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड पे। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी हम एसिड में चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड की बात अलग है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात अलग है, ध्यान देना, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, देखिए, जब पानी होता है, ठीक है, मान लो पानी के 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। पानी एक कंटेनर में यहाँ ऐसा रखा है, ठीक है। इसके पास 1000 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो मतलब मान लो कि 500 OH माइनस और 500 H प्लस हैं। जब इसके अंदर कोई एसिड जाएगा, ठीक है, तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब 500 पहले से थे और ज़्यादा क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी भी एसिड का यही काम होता है कि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करें। अब अगर H प्लस आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग कहलाएगा और वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसे, ये पूरा थ्योरी है, इसे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये तीनों एसिड्स, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, ये तीनों के तीनों एसिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो वीकर एसिड होते हैं वो उतनी क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग वीकर एसिड्स पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो। वीक एसिड्स क्या करते हैं? वीक एसिड इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। क्या करेंगे कि ये H प्लस आयन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इसने एसिटेट आयन प्रोड्यूस किया और H प्लस आयन निकाल दिया। तो H प्लस आयन यहाँ कंपेरेटिवली उन तीनों के कंपैरिजन में, किसके? HCl के, H2SO4 के, HNO3 के कंपैरिजन में कम होगा, तो ये वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बोनेट आयन दिया, H प्लस दिया, ये कम क्वांटिटी में होगा। ये सब आप एग्जांपल्स में लर्न कर सकते हो, बहुत इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड से वीक होता है, ठीक है, वीकर एसिड की लिस्ट में आ रहा है। ये भी कंपेरेटिवली कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वाटर में पहले से ही इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं, तभी वाटर न्यूट्रलाइज स्टेट में होता है, ठीक है। पानी नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम एसिड डालते हैं तो H प्लस बढ़ जाता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, ये जो केमिकल डाला गया है ये एक एसिड है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए क्या है। टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और मतलब कोई केमिकल चेंज नहीं आता है, ठीक है। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा। कोई भी एसिड या कोई भी बेस जो स्ट्रॉन्ग हो या वीक भी होगा, तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट कराएगा ही कराएगा, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, स्टडी करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।